हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है हर टाइप के क्वेश्चन हम इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो केस स्टडी है, एमसीक्यूज है, असर्शन रीजनिंग है, राइट। तो अभी पहले बात कर रहे हैं केस स्टडीज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कि आपके पास एक टेबल है, ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, राइट। तो इस टेबल में कुछ सब्सटेंसेस की आपको पीएच वैल्यू यहां पे लिखी हुई दिख रही है, यस और नो। तो आपको यह बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि क्या होगा किसी एसिड या बेस की पीएच पे जब उनको डाइल्यूट किया जाएगा, मतलब प्योर डिस्टिल वाटर जो कि न्यूट्रल होता है, वो जब हम ऐड करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा। देखो बेटा, पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है, व्हाट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हम पावर कम कर रहे हैं, पावर रिड्यूस कर रहे हैं एक तरह से उसकी। अब ये मान लीजिए आपका पीएच स्केल है जिसके मिडिल में, सेंटर में क्या है, 7 पीएच, जो कि न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पे 0 और 14 आपको दिख रहे हैं। जब 7 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, जब 7 से राइट में जाते हैं तो बेसिसिटी घटती है। तो जब हम एसिड में वाटर मिला रहे हैं, उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं हम, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब कम होगी तो इसका मतलब पीएच बच्चों क्या होगी, हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो पीएच इंक्रीजेस, राइट। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जब हम बेस का डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब हम 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। तो डाइल्यूशन पे एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, बेसिक फीचर कम हो जाएगा। याद रहेगा बच्चों आपको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है ये कि पीएच है 3 सॉल्यूशन की टेबल में, 1 2 3, राइट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिंक के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए पीएच 1 है, इसका मतलब ये हाईली एसिडिक है। 7 है तो मतलब न्यूट्रल है, और 14 का मतलब बेसिक है। क्लियर। अब अगर आपको केमिकल रिएक्शंस याद हो एसिड और बेसिस की, तो मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट्स बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। याद होगा आपको, राइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, कौन कौन से सॉल्यूशन, पी एंड आर। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, पी एंड आर, दोनों रिएक्ट करेंगे। अब दूसरा क्या है, विच ऑफ दीज सॉल्यूशन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। मेटल ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन में क्या होता है, बताओ। ये भी आपको याद होना चाहिए। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक होते हैं कि एसिडिक होते हैं, बताओ फटाफट बोलो। मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। एक एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहां पे। तो ये किसकी रिएक्शन है, बेस की। ये किसकी रिएक्शन है, बेस की। तो बेसिस रिएक्ट्स विद, सॉरी, बेस रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट क्या पूछा है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो अब यहां पे आपका आ जाएगा, इसमें तो सेकंड में आपका आंसर आ गया आर। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है, अगर आपको याद हो तो, जहां पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है ना। एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन गैस वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। बात समझ में आ गई। चलिए, ये सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, रिमार्केबल प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि दे कैन डिसोल्व मेटल्स। ठीक बात है, जब मेटल को एसिड में ऐड किया जाता है तो डिसइंटीग्रेट करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं एसिड में। बिल्कुल, एसिड में हमारा मेटल गायब हो जाता है।
अब इसी से रिलेटेड एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है, जब मेटल डिसॉल्व करता है एसिड में कैसे पता चलेगा, बताओ। देखो कोई भी एक मेटल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक मेटल लेते हैं हम, जिंक मेटल हमने लिया और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया एसिड के साथ, तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। और साथ में क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। हाइड्रोजन गैस बबल्स प्रोड्यूस करती है, और जब एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाएंगे, ये एनसीईआरटी एक्टिविटी है, तो क्या होता है, पोप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पोप साउंड इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन हो सकती है। इफ द एसिड विद द डिसॉल्व्ड मेटल इज इवेपोरेटेड, कैन वी गेट द मेटल बैक? इसका आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, नो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अच्छा, इन दिस इक्वेशन व्हाट डिसॉल्व इज यूज्ड, दिस इज बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ डिसॉल्विंग। अब आपको मेटल की डिसॉल्विंग, एसिड में और शुगर की डिसॉल्विंग वाटर, ये बताना है। देखिए, मेटल इन एसिड एंड सेकेंड वन इज शुगर इन वाटर। तो देखो ये तो है सिंपल सा सीधा सा केमिकल चेंज, राइट, कि मेटल प्लस एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन हम शुगर में वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन मिलता है हमें, तो वो सिंपली क्या हो गया, फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, मेरे बात समझ में आ गई आपको। तो एक फिजिकल चेंज है, दूसरा केमिकल चेंज है। अब हमारा एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने घर में सलाद की ड्रेसिंग कर रहा है। आर्यन ने क्या किया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया डिस्टिल वाटर में, एड ए सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इन डिस्टिल वाटर टू विनेगर। तो विनेगर क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बता दो, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो उसने क्या किया, एक तरह से डाइल्यूशन किया। तो डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज हुई, डाइल्यूशन पे पीएच डिक्रीज होती है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, एसिडिटी कम हो रही है यहां पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने NaCl डिस्टिल वाटर में डाला टू विनेगर, ठीक। तो विनेगर की स्ट्रेंथ उसने क्या कर दी, बढ़ा दी, तो एसिडिटी कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद को एक सब्सटेंस हमने दिया और आगे को आइडेंटिफाई करो। तो उसने क्या किया, 3 टेस्ट परफॉर्म की, 3 टेस्ट ऑन द सब्सटेंस, और ये रिजल्ट किया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर कर रहा है, एंड सोडियम सोल्ट कर रहा है जब वाटर के साथ उसको हीट करते हैं। तो मान लीजिए एक सब्सटेंस एक्स है, हमने उसको वाटर के साथ हीट किया तो उसने CO2 प्रोड्यूस कर दिया, H2 प्रोड्यूस कर दिया, एंड सोडियम सोल्ट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। तो सब्सटेंस एक्स क्या हो गया, अब आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा। सब्सटेंस एक्स क्या होगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या करता है, इट टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीनिश, यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसने ग्रीन ब्लू कर दिया। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया एज ए रॉ मटेरियल। तो कौन सा सब्सटेंस दिया गया था, अमोनिया से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है X, ठीक है, कि NaCl प्लस H2, ये रिएक्शन होती है, अगर आपको याद हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ग्रीनिश ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गई बच्चों। तो हमारा सब्सटेंस क्या दिया था, उसको हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। चलो जी, अब कृति ने क्या किया है, उसको एक मिक्सचर मिला एसिड और बेस का,
अब उसने क्या कहा, सर ये तो एसिड और बेस को जब हम मिला रहे हैं तो कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, ना तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, ना ये ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। तो क्या हो गया ये, तो जब एसिड और बेस को मिला के सोल्ट बना देते हैं तो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन होती है इक्वल, तो कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, तो दोनों की कंसेंट्रेशन सेम होगी। ठीक है बच्चों मेरे, चलो रीजंस बताने हैं। चलिए ये ऑलरेडी जब हमने क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। चलिए फिर भी बात करते हैं कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं करता। देखो बच्चों, डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बट टैप वाटर कंटेन आयंस, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इजीली हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है, अब ड्राई HCl ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता लेकिन डाइल्यूट HCl कर देता है। सेम बात है इसमें भी कि जो ड्राई HCl है वो डिसोसिएट ही नहीं होगा इनटू H प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इजीली इसका डिसोसिएशन हो जाएगा एंड ड्यू टू डिसोसिएशन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ही चीज को देखो दो तरह से पूछा हुआ है यहां पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन एक मिल्कमैन यूजुअली ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। क्यों करता है वो ऐसा, दूध में मिलावट कर रहा है दूध वाला, बताओ। देखिए NaHCO3 है, यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा यही होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूं कि उसने बेकिंग सोडा मिलाया जिससे मिल्क से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन को रोक सके वो। ठीक है, वो एसिड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, कर्लिंग ऑफ मिल्क को प्रिवेंट करता है जिससे मिल्क फ्रेश रहे ज्यादा लंबे टाइम तक, एसिडिफिकेशन को रोक रहा है वो, वी कैन से इट प्रिवेंट एसिडिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब एक बच्चा कह रहा है कि जी अमोनिया तो बेस है, लेकिन बेस का मतलब हाइड्रोक्साइल आयन होना चाहिए, उसमें OH नेगेटिव आयन होना चाहिए, लेकिन अमोनिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो NH3 है। तो बच्चे मेरे जब अमोनिया को हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब तो हो गया ना काम आसान, अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो डिसोशिएट कर सकता है, अमोनियम आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस, अब मिल गया आपको OH ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो अमोनिया को इसलिए बेस कहा जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए बात समझ में आ रही होगी, शायद थोड़ी थोड़ी आ रही होगी लेकिन बच्चों को बात समझ में आ रही है। तो एक बार फटाफट लाइक और कमेंट कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंजू के पास 3 फ्लास्क है जी, 1 2 3। एक में क्या है, डाइल्यूट HCl है, ठीक है। दूसरे में क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। तीसरे में क्या है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तीनों ले लिए हमने, ओके। अब ये लड़की ने क्या गड़बड़ कर दी, लेबलिंग करना भूल गई। अब इसके पास पीएच इंडिकेटर भी नहीं है, तो क्या करेगी अब ये, किस सॉल्यूशन को सबसे इजीली आइडेंटिफाई करेगी दो सॉल्यूशंस को मिला के, और क्या ऑब्जर्वेशन इसको हेल्प करेगी वो आइडेंटिफिकेशन करने में। तो देखो सेकंड का आंसर मैं पहले देता हूं। अगर आपको पता हो कि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, हीट इवोल्व होती है, तो जब हीट इवोल्व होगी तो जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा, तो उस ऑब्जर्वेशन से उसको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो HCl एसिड और NaOH की रिएक्शन वो करवा देगी तो उसको पता चल जाएगा कि तीसरा सब्सटेंस क्या है। ठीक है, तो एसिड और बेस मिलके सोल्ट बना देंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मिक्सचर गर्म हो जाएगा। चलो बच्चा, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। दोनों को हीट करना है।
अब हमारे बच्चों को ये फॉर्मूला तो याद रखना बहुत जरूरी है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको कह सकते हो। और दूसरा क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बताओ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको कर रहे हैं हम हीट। तो क्या मिला बच्चों मेरे, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ठीक, जबकि वॉशिंग सोडा को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या मिलता है हमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब वॉशिंग सोडा में ये जो है 10H2O, दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है बेटा, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके फॉर्मूला में, FeSO4.7H2O, तो कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, CuSO4.5H2O, यहां पे कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल, कितने वाटर मॉलिक्यूल उसके फॉर्मूला में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाते हैं, तो आपका दिमाग चेक करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इस बार, थोड़ा सा। मेटल कार्बोनेट एक्स रिएक्टिंग विद एसिड गिव्स अ गैस दैट गिव्स द कार्बोनेट बैक व्हेन पास थ्रू सॉल्यूशन वाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे वो पूछ रहा है वैसे चलना है कि मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वाई के साथ रिएक्ट करके और मेटल कार्बोनेट को वापस बना रहा है, इतनी स्टेटमेंट है। ऑन द अदर हैंड गैस एक्स इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन इज एक्वस NaCl, तो जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na, तो कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होता है, कैथोड पे सोडियम और क्लोरीन एनोड पे। ठीक है जी, इसका मतलब क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्लोरीन जब इसमें से पास करेंगे तो ये कंपाउंड Z बना देगी, तो क्लोरीन की हेल्प से ये कंपाउंड Z बना देगी जो डिसइंफेक्टिंग करता है वाटर की, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, तो आधा काम तो इसने खुद ही कर दिया हमारा। तो अब क्या करना है, मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन करवानी है जिससे गैस वाई मिले। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक्स हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड हो गया हमारा, और गैस कौन सी होगी हमारी, इससे क्या बनता है, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, तो गैस कौन सी हो गई हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, वाई से गैस गिव द कार्बोनेट व्हेन पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ वाई। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या दे देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वापस से प्लस H2। ठीक, बात समझ में आ गई। तो वाई क्या हो गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और Z क्या हो गया हमारा, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो X कैल्शियम कार्बोनेट, Y क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Z कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, और गैस हमारी क्या होगी, क्लोरीन गैस। मजा आया क्वेश्चन में, अच्छी बात है। कंपाउंड X, अपना X नहीं सोचना, क्वेश्चन का X, कंपाउंड X ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इन एन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस कर दिया Y प्लस गैसेस A एंड B। B इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वही कंसेप्ट आ गया देखो पिछले क्वेश्चन का, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो X, Y, A और B को आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चों, X, Y, A एंड B को आइडेंटिफाई करो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है,
NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, एक्वस NaCl जिसको हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो क्या मिला हमें, मतलब इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, बेस मिला, प्लस क्लोरीन गैस मिली, प्लस हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक। तो गैस बी क्या हो गई, क्लोरीन होगी। एक्स क्या हो गया बताओ, एक्स क्या हो गया NaCl, वाई क्या हो गया NaOH, ए क्या हो गया हाइड्रोजन, बी क्या हो गया क्लोरीन। क्वेश्चन देखने में लग रहा था पता नहीं क्या आफत पूछ ली है। तो जस्ट पिछला क्वेश्चन अगर आप रिकैप करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, क्यों ड्रॉप तो फिनोप्टिलीन इंडिकेटर, फिनोप्टिलीन यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो एडेड टू एन अननोन सॉल्यूशन। तो फिनोप्टिलीन ऐड कर दिया हमने, फिनोप्टिलीन एडेड इनटू एक्स, और उससे आ गया पिंक कलर। अब ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी में भी हमने इसको ड्रॉप वाइज डाला, नहीं नहीं, इसमें इसमें हमने सॉल्यूशन बी डाला ड्रॉप वाइज, तो ये क्या हो गया कलरलेस। तो ए और बी बताना है, ए और बी बताना है, ठीक। चलो देखो, एसिड के साथ फिनोप्टिलीन कैसे रिएक्शन देता है अगर आपको याद हो तो, कलरलेस होता है, ठीक है। एसिड के साथ फिनोप्टिलीन कलरलेस होता है, जबकि बेस के साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है पिंक कलर। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। ए क्या है बेसिक सब्सटेंस है, क्योंकि पिंक कलर फिनोप्टिलीन के साथ प्रोड्यूस कर रहा है। बी क्या है एसिडिक सब्सटेंस है, क्योंकि कलरलेस हो रहा है। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट की बात थी, कोई इफ बट किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं। आर्यन और मयंक दोनों ने कांड कर दिया है, क्या कर दिया है भैया कि उन्होंने, उनको दिमाग में आई कि आज तो हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, हम डाइल्यूट H2SO4 बनाएंगे, कि कंसंट्रेटेड H2SO4 से डाइल्यूट H2SO4 बनाएंगे जी। तो पहले आर्यन ने क्या किया, आर्यन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया वाटर में, आर्यन एडेड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो एसिड टू वाटर, ठीक। जबकि मंकू भैया ने क्या किया, हमारे मंकू भैया ने क्या किया वाटर टू एसिड किया। तो कौन सही है, एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड, बोलो। देखो, एडिशन ऑफ वाटर टू कंसंट्रेटेड H2SO4 इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो वैसल भी फट सकता है, अगर उसको हाथ लगा दिया तो हाथ भी बर्न कर सकता है, बहुत नुकसान होता है। तो मयंक ने तो कर दिया कांड, लेकिन जब आर्यन ने एसिड डाला वाटर में स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो एब्सॉर्ब होगी ग्रेजुअली, तो जो डैमेज था उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इन टू सेपरेट बीकर्स, लेकिन वही कांड कर दिया इसने भी कि भैया उसको लेबल करना भूल गई। अब उसके पास लिटमस पेपर भी नहीं है, तो क्या कर सकती है, कलरलेस है दोनों। तो बच्चों, एक चिड़िया का नाम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, अभी मैंने बताया था आपको, नेचुरल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, उनका काम क्या होता है। फिनोप्टिलीन की बात करी थी हमने, फिनोप्टिलीन को एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, अगर बेस में डालोगे तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक हो गया सॉल्यूशन। नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी आपने सबने देखी, टर्मरिक सबके घरों में मिलती है, येलो कलर की होती है, तो जब बेस में ऐड होगी तो येलो से रेड हो जाएगी, बेस के साथ रिएक्शन करेगी। लेकिन एसिड से कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो पता चल गया, ठीक है। चलो आगे, ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस बी एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, बेस बी है, क्या कर रहा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है और स्टिकी हो जा रहा है जब उसको एटमॉस्फेयर में ओपन में रख देते हैं।
द कंपाउंड इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। क्लोरएल्कली प्रोसेस में हम याद करो क्या क्या बनता है, NaOH बनता है, क्लोरीन बनती है, ये सारी चीजें बनती हैं कि नहीं बनती, आइडिया दे दिया है मैंने आपको। ठीक, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन बी इज हेटेड विद एसिडिक ऑक्साइड, इसको एसिडिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवाना है तो कैसी रिएक्शन होगी, तो तीन चीजें पूछ रखी। ठीक, तो NaOH बनता है उसमें क्लोरएल्कली प्रोसेस में, बेस। ठीक, उसको रिएक्शन करवा दिया हमने एसिडिक ऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना दिया उसने, सोडियम कार्बोनेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बन गया एसिड और बेस का, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो जी क्या क्या हो गया, ये हाइग्रोस्कोपिक भी है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब थोड़ा सा होमवर्क भी दे दिया जाए, वो सिंपल सा होमवर्क है बच्चों के लिए कि करना क्या है, करना ये है बच्चों, आपको एसिड्स बताने हैं, टोमेटो, विनेगर और टेमरिंड में कौन से एसिड्स प्रेजेंट है, कहां बताने हैं, यहां यहां इसके कमेंट सेक्शन में बताने हैं, बायोनीति के कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसके बाद हम असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यू भी करेंगे इसी चैप्टर के, लेकिन उसके लिए आपको एक लाइक करके सब्सक्राइब शेयर कर देना है और जो आंसर पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। अब एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप सबको पता है। सो आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या, देखिए इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है आपको फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बच्चों जो कि ड्यूल बिहेवियर शो करे, कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ, दोनों के साथ जो रिएक्ट करता है वो कहलाएगा एम्फोटेरिक। बात समझ में आ गई? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो Al2O3, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं। तो अब इस ऑप्शंस में से हम देख लेते हैं। इट रिएक्ट्स ओनली विद एसिड, गलत बात। इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, यस। इट acts with reacts with both acid and base to form salt and water and it reacts only, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। और आपको याद क्या रखना है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर के फॉर्मेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेश मिल्क की पीएच, यस बिल्कुल, अगर हम पीएच स्केल की तरफ जाते हैं तो ये हमारा पीएच स्केल है, ये 7, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज नोन एज न्यूट्रल। इससे कम वाले सारे एसिडिक, 0 से 7 के बीच के, और इससे ज्यादा वाले सारे के सारे बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है जी। तो इसकी कर्लिंग को डिले करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंसेस में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बेकिंग सोडा। तो आंसर आपको बता देता हूं, बेकिंग सोडा होता है। ऑलरेडी हमने जब लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में भी। देखिए बेकिंग सोडा होता है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। बात समझ आ गई? ये क्या करता है? इट प्रिवेंट एसिडिफिकेशन। ठीक है, एसिडिफिकेशन नहीं होने देता ये, मतलब इट प्रिवेंट कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। दूध से जो दही बनने की प्रोसेस है उसको कर्डलिंग कहते हैं, तो कर्डलिंग को ये रोक देता है। क्यों? ये जो पीएच है ना, जो 6 पीएच थी मिल्क की, इसको शिफ्ट कर देता है थोड़ा सा एल्कलाइन साइड में, थोड़ा सा बेसिक साइड में, जिससे वो ज्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है? इट इज ड्यू टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सोल्ट्स। और ये सोल्ट किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है जी। तो अब ये क्या करेगा कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो सोल्यूबल है वाटर में, सोल्यूबल इन
वाटर, वाटर सोल्यूबल हो गया, तो ये ऐड कर देगा क्या, ये क्या ऐड कर देगा, कार्बोनेट आयंस टू वाटर एंड कैल्शियम आयंस आर रिमूव्ड। तो कैल्शियम आयंस रिमूव हो गए तो जो हार्डनेस थी वो भी रिमूव हो जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एक्वा सोल्यूशन ए, सोल्यूशन हमारा है ए, वो क्या कर रहा है, फिनोप्थलीन को पिंक में चेंज कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। यस और नो, यस और नो। देखो, बेस के साथ फिनोप्थलीन क्या कलर देता है, पिंक कलर, बात खत्म हो गई। और एसिड के साथ फिनोप्थलीन कलरलेस हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन अनदर एक्वा सॉल्यूशन बी इज एडेड टू पिंक सॉल्यूशन, ये कलरलेस हो गया, दोबारा फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ए आर एडेड, तो फिर से वो पिंक हो गया। तो पहले क्या था हमारा बेसिक, फिर हमने क्या किया एसिडिक, तो पिंक हुआ, पिंक से कलरलेस, फिर से पिंक, तो बेसिक एसिडिक बेसिक, चौथा ऑप्शन रह गया हमारा, बेसिक एसिडिक बेसिक, ये सीक्वेंस रहेगी। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वा सॉल्यूशन है एक सॉल्ट का जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब ब्लू लिटमस को कौन रेड करता है, एसिड करता है। इसका मतलब ये कैसा है, एसिडिक सॉल्ट हो गया। द सॉल्ट कुड बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ, तो एसिडिक सॉल्ट कैसे मिलता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट जब करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया, क्या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले सकते हो, आपने HCl ले लिया क्योंकि इसमें से स्ट्रॉन्ग यही है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा वैसे तो, और इसको वीक बेस के साथ रिएक्ट करवा दो। ठीक है बच्चों, ये भी आपका काम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। देखिए मैं बार बार आपको ये कहता हूं बच्चों कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl, वही क्वेश्चन आ गया कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा ऑक्साइड क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक और बताया था जिंक ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, 10 ml ऑफ NaOH, 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है 8 ml HCl को, 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा है, अगर 20 ml लें सेम सॉल्यूशन का, मतलब 20 ml NaOH लें तो कितना HCl चाहिएगा हमें। ठीक है, तो 10 ml के लिए 8 ml, तो 1 ml के लिए 8/10, तो 0.8 ml हो गया। अब हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, 20 के लिए, तो 20 इज इक्वल टू 0.8/10, तो कितना आ जाएगा 16 ml। तो आंसर विल बी, रफली आप डबल भी कर सकते थे, बट एक अगर मेथड से हम सॉल्यूशन करें तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, एक कंटेनर है जिसमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और उसको टाइटली बंद कर दिया और हीट कर दिया, इसको हीटिंग कर दी इसकी। अब सीधी सी बात है, हीटिंग कर रहे हैं और 8 टाइट कंटेनर है तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर विल इंक्रीज। so pressure increase was observed, the pressure reading was then noted at interval of 5 minutes। तो एक ग्राफ है प्रेशर और टाइम इंटरवल का, तो टाइम 0, 5, 10, 15 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल मैक्सिमम डिकम्पोजिशन अकर्स। देखो बच्चों, ये प्रेशर है, इधर टाइम इंटरवल है,
तो अगर आप देखें यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे 0.25 बढ़ा, फिर 0.50 बढ़ा, फिर 0.6 से 7 के बीच तक, तो ये जो 5 मिनट्स है, इनिशियल 5 मिनट्स, यहाँ पे 0.7 तक बढ़ा है। अगले 5 मिनट में हम देखें तो 0.7 से कहां तक गया है, 1 तक ही गया है। अगले 5 मिनट में देखें तो 1 से 1.2। तो मैक्सिमम इंक्रीज कहां हुआ है, इनिशियल स्टेज पे, 0 से 5 मिनट वाले ड्यूरेशन में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन क्या हो गया, आंसर डी हो गया, ऑप्शन डी आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु? ठीक है, क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ग्राफ से क्लियर हो गया। तो आप अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाहो तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक है बच्चे, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी में पूछ रहा है कि गैस ए ऑब्टेन्ड, गैस कौन सी मिली हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। द गैस ऑब्टेन्ड इन द अबोव रिएक्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस, सनलाइट के प्रेजेंस में होती तो आप सिंपल फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2, तो क्या बन जाएगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बैलेंस करके दिखानी है मुझे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इक्वल अमाउंट ले लिया, एक एसिड का और एक बेस का, मिक्स कर दिया और पीएच उसकी चेक की, पीएच पेपर पे क्या कलर ऑब्टेन होगा। देखो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रल पीएच कितनी होती है, 7। तो ये कलर आप ऑब्जर्व कर लीजिए, येलोइश ग्रीन, ऑप्शन सी इज द आंसर। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये रिएक्शन नहीं पता होता, न्यूट्रलाइजेशन नहीं पता होता, तो आप सोचते रहते। तो बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्बल स्टैच्यूज आर कोरेटेड और स्ट्रेन्ड व्हेन दे आर रिपीटेडली कम इन कांटेक्ट विद पोल्यूटेड रेन वाटर। देखो उसको पोल्यूटेड रेन वाटर को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। उसका मतलब उसमें एसिड है, चाहे वो HCl मान ले चाहे हम सल्फ्यूरिक एसिड मान ले। ठीक है, एसिड रेन उसका रीजन है। अब क्या कह रहा है ये कि कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी चाहे आप HCl के साथ रिएक्शन करवाएं चाहे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2 और CO2। इधर क्या बन जाएगा, CSO4 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है जी, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, पोल्यूटेड वाटर इज बेसिक, गलत बात, पोल्यूटेड वाटर एसिडिक होगा, रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, यस, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है, मैचिंग खेलेंगे, मैचिंग करना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, NaCl। देखो कई बार क्या होता है, एलिमिनेशन से भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करो सोडियम कॉमन सोल्ट का, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है, NaCl का, तो Na प्लस Cl। ठीक है, यस और नो, मिलता है कि नहीं मिलता। कैथोड पे क्या इकट्ठा हो जाता है, सोडियम। क्लोरीन कहां पे मिल जाती है, एनोड पे। तो प्रिपरेशन ऑफ गैसेस हो गया, तो डी का ए ऑप्शन, डी का ए किसमें है, ए के ऑप्शन में है। या और भी देखना है भी आपको, डी का 1 प्रिपरेशन, सॉरी ग्लास है, इट इज नॉट गैसेस, इट इज ग्लास नॉट गैसेस, ये ए नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये बी, डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2, ये ऑप्शन सी। तो ब्लीचिंग पाउडर डिकलराइजेशन के लिए, बेकिंग सोडा से हम क्या करते हैं, एंटासिड की तरह उसको यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा क्या काम आता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के काम आता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन HCl पास थ्रू वाटर, HCl को पास कर दिया वाटर के थ्रू तो क्या होगा बच्चों मेरे, बताओ। HCl प्लस वाटर तो क्या बनेगा, बताओ।
हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। HCl का जब डिसोसिएशन होगा तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी। तो डज नॉट आयनाइज, बिल्कुल गलत बात है। आयनाइज करेगा, ठीक बात है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल नहीं बनेगा, नहीं। हाइड्रोनियम आयन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ इसमें यस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक चीज और आपको बताता हूं कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस विल डिक्रीज इफ एसिड इज डाइल्यूटेड। एसिड को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। ठीक। Which of the following salt does not contain water of crystallization? तो चलो आपको सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट 5s2, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट एंड जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। तो सब में देखिए H2O जुड़ा हुआ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। तो इसमें सिर्फ बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट है। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस फिर से क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, इसके थ्रू पास करते हैं, चलो बताओ, थियरी में पढ़ा है हमने। एक्वस NaCl, एक्वस NaCl इज नोन एज ब्राइन। ब्राइन में से जब हमने पास करा इलेक्ट्रिसिटी तो क्या मिलता है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस Cl2 प्लस H2। अब इसको क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं? क्लोर से क्लोरीन, क्लोरीन के लिए, और एल्कली द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, उनको हम एल्कली कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाटर सोल्यूबल, तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होगी। तो क्या क्या बना देखो, NaCl, NaOH। अच्छा बैलेंस करना है इसको, चलिए बताइए, बैलेंस करके बताइए। मैंने आपको ओवरऑल रिएक्शन लिख दी, आप इसका आंसर खुद बताएं। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, सिंपल है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, इसको तो आप हटा ही दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। ये भी हटा दो, गैस होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली इज। देखो टूथ डिके, पहले सबसे पहले आपको माउथ की पीएच का पता होना चाहिए, या माउथ की पीएच जनरली होती है 5.5। अगर माउथ की पीएच 5.5 से कम होगी तो मतलब एसिडिक होती जा रही है ज्यादा, है ना। तो हमें क्या चाहिए होता है? इसका मतलब बेस चाहिए होता है। तो आंसर तो ये आएगा आपका बेसिक। ठीक है, अब जो खाना हम खाते हैं तो पीएच 5.5 से कम होती है तो कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। जो इनेमल है हमारे टीथ जिसके बने होते हैं, इनेमल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का, उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो उस कोरोजन को बचाने के लिए हम बेस यूज करते हैं हमारे पेस्ट में। ठीक है, अब आप बताइए प्लांट्स में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? प्लांट्स का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? बताओ फटाफट। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि टेबल दी हुई है जहां पे पीएच वैल्यूज दी हुई है, 4 सॉल्यूशन की, PQRS 2 9 5 11, सारा पीएच का खेल हो रहा है, सारा का सारा। ये 7, ये 0, ये 2, ये 5, ये 9 और ये 11। चलो जी 11। ठीक है जी, तो ये P है, ये R है, ये Q है और ये S। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो बेस में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, बेस में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस 11, तो सबसे पहले तो S आ जाएगा। तो ये दोनों तो आप कट कर दीजिए, इन दोनों में से आंसर आना है। उसके बाद कौन सा है? Q। Q का कितना है? यस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। R5 और P सबसे कम, क्योंकि ये दोनों एसिडिक है। ठीक है बच्चों मेरे,
मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? यस और नो फटाफट बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में। चलो एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी एक्टिविटी क्या कह रहा है जी? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है, HCl गैस बनानी है ह्यूमिड डे पे। तो गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब हैविंग कैल्शियम क्लोराइड। कि जिस गार्ड सेल में से उसको पास कर रहे हैं उसमें कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो आंसर तो आपका सी आ गया, ठीक है जी। आप इसकी रिएक्शन अगर आपको लिखनी पड़े तो क्या लिखोगे? लिख सकते हो? बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaCl, इन दोनों को, ये मिनरल एसिड है तो क्या बनेगा? Na2SO4 बन गया और साथ में HCl। HCl की प्रिपरेशन हमें करवानी थी। ये एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। चलो, PS strip is dipped in each bottle, the color shown by bottle A and B। बहुत इजी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप क्विक आंसर दें कमेंट सेक्शन। ऑक्सैलिक एसिड, एसिड है, सीधी सी बात, 7 से कम वाले होते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट है, ये बेस हो गया। तो जो एसिड्स होते हैं जनरली वो क्या कलर शो करते हैं? येलोइश ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर शो करते हैं। तो ऑप्शन देखो, ऑरेंज एक में ही है तो दूसरा ब्लू अपने आप हो गया, तो आंसर आ गया। तो दीज आर द टॉप 20 MCQs जो अभी हमने डिस्कस किए हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, चलिए 21 कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, जिंक ग्रेन्यूल है, उसको जिंक को एसिड X के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट बन गया एंड Y गैस निकली विच बर्न्स विद पोप साउंड। अब पोप साउंड का नाम आते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी गैस है। यस, इट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आइडेंटिफाई X एंड गैस, गैस तो पता चल गया आपको। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी बताओ? कि जिंक की एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है और बनना क्या है? सल्फेट। तो देखो सल्फेट किस में होगा? सल्फ्यूरिक एसिड में होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होगा? ऑब्वियसली बात है सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब यहां पे ऑक्सीजन गैस है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन तो सी है, जिंक प्लस H2SO4। तो क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस की, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन से पहले आई एक्सपेक्ट कि आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक बार कमेंट सेक्शन में दें और आप काउंट करें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अपना स्कोर भी शेयर करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है कि जब एसिड को या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होती है एंड उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। आपको पता है सबको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बिल्कुल असर्शन एकदम ठीक है। अब इसका रीजन क्या होगा? वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू एसिड। वाटर में एसिड, मैंने आपको बताया था एसिड में वाटर क्या करना चाहिए? एसिड में वाटर या वाटर में एसिड, क्या मिलाते हैं बताओ? ये किया था हमने, एसिड यहां पे ले लिया हमने, ये पानी है, या उल्टा करें, ये एसिड है और ये पानी है, तो क्या क्या होगा? कौन सा केस करना चाहिए? वाटर में एसिड करते हैं, क्योंकि अगर एसिड में वाटर करेंगे तो क्योंकि एसिड का अमाउंट ज्यादा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा कंटेनर का, फ्लास्क का, बीकर का जिसमें हम उसको ले रहे हैं एंड इट कैन हार्म अस। वो स्पिल आउट भी हो सकता है। लेकिन जब ग्रेजुअली एसिड ऐड करते हैं वाटर में तो टेम्परेचर जो राइज होता है, हीट जो रिलीज होती है वो कंट्रोल रहती है। तो असर्शन तो एकदम ठीक है लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। तो जब ये केस होता है तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है ना बेटा? आप अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन, फिनोप्टलीन इज एसिड बेस इंडिकेटर। बिल्कुल सही बात है, फिनोप्टलीन एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि बेस के साथ
फिनोप्टलीन पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, लेकिन एसिड के साथ फिनोप्टलीन कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब अगर बेस है, फिनोप्टलीन ऐड किया, पिंक कलर हो गया, और उसमें अगर एसिड ऐड कर देंगे तो वापस से वो कलरलेस हो जाता है, राइट और नोट। तो असर्शन क्या है, फिनोप्टलीन एसिड बेस इंडिकेटर है, बिल्कुल, तभी तो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। फिनोप्टलीन गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है और उसका रीजन भी एकदम सही है। तो दोनों होंगे तो क्या लिखना है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2 इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस बिल्कुल सही बात है, इसको हम पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसको कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स फॉर पोट्री एंड सिरेमिक्स एंड कास्ट ऑफ स्टैचूज, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, है ना। तो असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बेटा। pH सिग्निफाइज प्योर वाटर, सॉरी pH 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर। देखो अगर हम pH स्केल लेते हैं, ये 7 है जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, इससे 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक, और अगर 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक होते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है। pH प्योर वाटर की pH 7 होती है, बिल्कुल ठीक बात है। pH ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन 7। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है खुद ही, कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है, एक तरफ तो कह रहा है एसिटिक एसिड है और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, इसकी pH 7 से ज्यादा भी बता रहा है। जबकि अगर 7 से ज्यादा pH हो जाती है तो सब्सटेंस क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। देखो दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। आप हमेशा याद रखिएगा मिनरल एसिड्स हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। तो हमारा HCl क्या है, मिनरल एसिड है, और एसिटिक एसिड हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। अब वापस हम स्टेटमेंट पे आते हैं कि HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, असर्शन ठीक है। ऑन डिसोसिएशन HCl गिव्स लेसर हाइड्रोजन आयंस फॉर द सेम कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। नहीं बच्चों, जब डाइल्यूशन करते हैं तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। तो क्योंकि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये इसका रीजन तो एकदम गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, असर्शन क्या है कि pH ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉरी, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट की जो pH है वो एसिडिक बता रहा है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक, वीक बेस लेना है हमें प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल ठीक बात है ना। बात समझ में आ रही आई आपको। तो ये भी एसिडिक है और ये भी रीजन भी इसका ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए आप। फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बिल्कुल सही बात है, फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोशिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस वेरी लिटिल हाइड्रोजन आयंस। देखो फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम बात करें तो कंपेयर करें HCl के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उनके कंपैरिजन में तो वीक एसिड ही है ना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है, तो ये पार्शियली डिसोशिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, उनका नंबर भी कम होगा। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर भी क्या ठीक होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, एंटासिड्स या एंटी एसिड्स भी लिख सकते हैं। तो एंटी एसिड क्या होगा? बेस होगा, ठीक। तो न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक, बिल्कुल। ड्यूरिंग इंडाइजेशन एंड प्रोवाइड रिलीफ, बिल्कुल एकदम 101% सही बात है। एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। जब एसिडिटी हो जाती है, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप क्या करते हो, आपने ऐड देखा होगा इनो 6 सेकंड में आराम दिलाए, तो वो इनो क्या है? इनो इज एंटासिड। तो वो एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो दोनों की दोनों बातें इसकी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड डज नॉट एक्ट एज एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन। देखो कोई भी एसिड अपना बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है? एसिडिक बिहेवियर कब शो करेगा? जब वो डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा मतलब आयंस बनाएगा। तो एसिड आयन कब बनाएगा? जब वो वाटर में डिसोल्व होगा, राइट? बात सही है। और वाटर में डिसोल्व होने का मतलब वो पोलर होगा। पोलर का मतलब जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जो बेंजीन है, बेंजीन में कहीं आपको कोई आयन दिखाई दे रहा है? बेंजीन में आपको कहीं कोई आयन दिखाई दे रहा है? नो आयन इज प्रेजेंट। तो सॉरी, जो एसिटिक एसिड है इसमें डिसोल्व ही नहीं होगा। जब डिसोल्व नहीं होगा तो उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो वो एसिड की तरह एक्ट भी नहीं करेगा। इसका मतलब बेंजीन क्या है? बेंजीन है नॉन पोलर बच्चों। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। असर्शन भी ठीक है, उसका रीजन भी ठीक है, तो आंसर ए भी ठीक है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बताओ? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट्स विद एसिड्स, HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं टू इवोल्व क्लोरीन। बिल्कुल, इसकी पूरी रिएक्शन मैं आपके लिए लिख देता हूं। CaCl2 प्लस H2O और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो स्टेटमेंट ठीक होगी। द क्लोरीन लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन, ठीक। तो असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है। रीजन असर्शन से कोरिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अवेलेबल क्लोरीन तो और भी रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो सकती है। तो दोनों ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। क्लिक कर जाना चाहिए फटाक से। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मेरे बच्चों को, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। डेकाहाइड्रेट होता है, ना कि पेंटाहाइड्रेट। क्रॉस मार दो, सीधा क्रॉस मार दो। तो अब इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमारे ऐसे हैं कि असर्शन इज फॉल्स, एक ही जगह ऐसा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं। चीफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा आर अमोनिया, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात ठीक है, लेकिन वो पहले ही क्लियर हो गया था। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ये बता सकते हैं जो 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, इनके लिए क्या टर्म, क्या वर्ड यूज किया जाता है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने वाला है आगे, बताओ फटाफट। अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है कोई, तो एक फटाफट एक कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए। आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना बेटा? तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप आंसर्स मैच कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि कैसे क्या एक्सप्लेनेशन सर ने बताई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल हमने पढ़ा है, NaCl से NaOH बनता है। तो असर्शन तो ठीक हो गया। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग, ये सारे बनते हैं, ठीक है। मेन सोर्स सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर।
यस, सी वाटर से मिलता है, लेकिन कोरिलेशन नहीं है। 4 सोल्ट हैं आपके सिलेबस में जो सोडियम क्लोराइड से बनते हैं, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों के फॉर्मूलाज भी एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। एक का मैंने अभी आपको बताया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन दोनों का जो कोरिलेशन है वो ठीक नहीं है। AlCl3 is a basic salt and it is a sort of strong acid and weak base। ये तो गड़बड़ हो गया मामला। एक तरफ हम अगर बेसिक सोल्ट कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा ना, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पूछ रहा है उल्टा। तो इसमें होता क्या है, देखो AlCl3 तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, प्लस HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब आप बता सकते हो इजीली आंसर, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ये सही है, रीजन ठीक है। तो असर्शन इज फॉल्स। ये सेकंड क्वेश्चन आया ऐसा हमारा, है ना। चलो, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोरएल्कली प्रोसेस। बेकिंग सोडा बनता है क्लोरएल्कली प्रोसेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है क्लोरएल्कली प्रोसेस से। क्यों कहते हैं क्लोरएल्कली, क्योंकि क्लोरीन गैस रिलीज होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एल्कली है ना। चलो, तो ये तो गलत हो गया आपका, असर्शन गलत हो गया। ब्राइन डिकम्पोजेज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ये होता है, देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, या NaCl प्लस H2O क्या बन जाएगा, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस H2 प्लस Cl2, ठीक, यही तो रिएक्शन होती है। तो रीजन ठीक है, तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक। Salt of KNO3 is formed by strong base and weak acid. Salt of ammonium chloride is formed by weak base and strong acid. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें क्या क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, वीक बेस है, और इसमें क्या है, इसमें HCl है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये तो ठीक हो गई बात, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है बच्चों, बताओ कोई कंफ्यूजन। 15 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। वाटर में एसिड या एसिड में वाटर, रिकॉल करो दोबारा से। असर्शन ठीक है, चलो रीजन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल, पानी मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, है ना, डाइल्यूशन कर रहे हैं, यस। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों का कोरिलेशन है, नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने पूछा था कमेंट सेक्शन में, बताओ व्हाट इज, वो जो डेकाहाइड्रेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, ऐसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। बार बार मैंने बताया था जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, इट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो क्या है, वेट है। ये सोल्ट होते हैं अनहाइड्रस सोल्ट, सॉरी हाइड्रेटेड सोल्ट्स होते हैं। हाइड्रेटेड सोल्ट्स का मतलब वेट नहीं होता, दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बट इट डज नॉट मीन दे आर वेट, ठीक है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
चलो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है, जब वो आयोनाइज होता है, जब उसका आयोनाइजेशन होगा, जब वो वाटर में डिसोल्व होगा। अब ये कहोगे आप एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन किसका है, ये ग्लूकोज का है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव हाइड्रोजन आयंस, आगे ना वही बात, ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर भी ए ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते आप। इसी तरह ड्राई HCl का भी केस होता है, ड्राई HCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें भी आयोनाइजेशन नहीं है, लेकिन पीएच पेपर अगर उसमें उसके पास लेके जाएंगे तो हो जाएगा कंडक्शन। वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, जितना ज्यादा आयोनाइजेशन उतना ही हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वीक एसिड है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम, क्योंकि जो है डाइल्यूशन कम। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स आर हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सॉल्यूशन। बात कुछ लग रहा है? नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डाइल्यूशन ज्यादा, सॉरी आयोनाइजेशन ज्यादा, लेकिन वीक एसिड के केस में आयोनाइजेशन कम तो हाइड्रोजन आयंस भी कम, तो ये बात तो गलत साबित हो गई। तो असर्शन ठीक है बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयोनाइजेशन नहीं होता, तो लिटमस के साथ भी कलर रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? बट HCl गैस डिसोल्व्ड इन वाटर प्रेजेंट इन लिटमस पेपर, बिल्कुल, जब लिटमस में उसको ऐड कर देंगे, उसमें डिसोल्व कर देंगे, तो उसमें वाटर के कांटेक्ट में आ गया, उसका आयोनाइजेशन हो गया, तो आयोनाइजेशन हो गया तो उसमें से वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो ब्लू लिटमस के साथ कलर रिएक्शन शो कर देगा। तो दोनों भी चीजें सही, असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, आंसर ए भी ठीक। उसके बाद प्योर वाटर इज नीदर एसिडिक नॉट बेसिक, बताओ ठीक बात है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, न्यूट्रल होता है 7, तो प्योर वाटर की पीएच 7, यहीं से तो हमने शुरू किया था डिस्कशन। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, बताओ ठीक बात है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम तो एसिडिटी ज्यादा, इसीलिए जब हम 7 से 0 पीएच की तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन बेसिस के केस में उल्टा हो जाता है। बेसिस के केस में बेसिसिटी बढ़ती है जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं। ये कंसेप्ट आपकी बायोनीति पे जो वीडियो है टॉपिक्स का, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बातें दोनों सही है लेकिन कोरिलेशन नहीं है दोनों का, तो ऑप्शन बी ऐसे केस में आंसर होता है। During electrolysis of concentrated aqueous solution sodium chloride, hydrogen is produced at anode and chlorine gas is produced at cathode. इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है किसका? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक। कैसे होता है देखो, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस, दूसरी तरफ वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, H प्लस OH नेगेटिव, तो कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा और एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, बताओ, बोलो। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड, ऐसा ही होता है ना बच्चा ना। एनोड पे क्या प्रोड्यूस होता है? एनोड पे क्या प्रोड्यूस होता है? क्लोरीन, ठीक है ना। एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। आयन गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो यूनिवर्सल नेचर है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस
रिपेल ईच अदर। तो ये बात सही है आपकी, हमने मान ली। तो असर्शन इज नहीं, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड, अच्छा उसकी अगर पूरी रिएक्शन आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। यहां पे H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा H, और H प्लस H इज इक्वल टू H2। और इसी तरह एनोड पे क्या होगा Cl नेगेटिव, तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो Cl प्लस Cl Cl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए, बेकिंग सोडा सॉरी बेकिंग पाउडर इज यूज इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा। बिल्कुल पता होना चाहिए बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड जब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है बेकिंग पाउडर। जो टार्टरिक एसिड का काम क्या होता है, अगर सिर्फ बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसको बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो टार्टरिक एसिड उसकी बिटरनेस को खत्म कर देता है। ठीक है, ये बात ठीक है। बेकिंग पाउडर कंटेन टार्टरिक एसिड विच रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव बिटर टेस्ट। बिल्कुल जो मैं आपको अभी बता रहा था वही एक्सप्लेनेशन इसमें आ गई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों काम होते हैं, दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं देखने को मिलता बच्चों। तो इसमें आप ऑप्शन बी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। तो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी हो सकते थे, वेदर एमसीक्यूज, केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग, आपका टॉपिक डिस्कशन डिटेल में हो चुका, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए अपने स्टडी डेस्टिनेशन बाय नीति के। मैंने जो क्वेश्चंस कहा था उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।